नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए हिंदी को आसानी से और मजे से सीखें। हिंदी टॉपर क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम छठी कक्षा पाठ 4 ननिहाल को आज देखेंगे। शब्दों की समझ पहले देखिए बच्चों। मनोहर का मतलब है सुंदर, सघन, घनी यानी थिक, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना न की जा सके, अलभ्य यानी जो न मिलता हो यानी अनअवेलेबल, कल्पनातीत सोच से परे, बेलगाम यानी बिना बंधन के स्वतंत्र यानी लगाम न होना, भव्य शानदार, सहृदयी यानी दयालु, पसारना का मतलब है फैलाना, स्नेहवृष्टि का मतलब है प्रेम बरसाना, लेश मात्र का मतलब है थोड़ा सा, मृग छौने का मतलब है हिरन के बच्चे, कुलांचे भरना, कूदते फिरना, बंधुत्व, भाईचारा, रसना का मतलब है जीव, अन्नपूर्णा अन्न देने वाली देवी, उदरस्य यानी पेट में गया हुआ, अंगार तप्त यानी आग से जली बहुत गर्म, पैतृक पुरखों का पुश्तैनी, सुवासित महक भरे खुशबूदार, अट्टहास जोर की हंसी, मांडने मिट्टी आदि से लिपा हुआ, भूस्खलन मतलब है बड़े बड़े पत्थरों के ढेरों का खिसक कर नीचे गिरना, अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा, विकराल भयंकर, डरावना। अन्य भाषा के शब्द उर्दू, रोशनदान कमरे की दीवार में ऊपर की ओर प्रकाश देने के लिए बनाया गया झरोका, नहीं प्रकाश आता है उधर से। अंग्रेजी हॉल, एक ही छत के नीचे बना बाजार, डिश व्यंजन, एक्टिविटी गतिविधि, मुहावरे, जादू सिर चढ़कर बोलना, बहुत प्रभावित होना, धावा बोलना, हमला करना, आनंद के सागर में गोते लगाना, प्रसन्न होना, मंत्र मुग्ध होना, मोहित होना, मन बुझाना, उदास हो जाना, पलक पावड़े बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना, 9 2 11 होना, भाग जाना, दांतों तले उंगली दबाना, हैरान रह जाना। पाठ का सारांश, हमें ननिहाल हमेशा से ही आकर्षित करता आया है। छुट्टियां आती नहीं है कि हम में से अधिकांश लोग ननिहाल घूमने की योजना बना लेते हैं। यह पाठ भी लेखिका के ननिहाल के खट्टे मीठे अनुभवों पर आधारित है। वे बताती हैं कि इस प्रकार वे अपने ननिहाल में आनंद से अपनी छुट्टियां बिताती थी और अपने भाई बहनों के साथ कभी खेतों को और कभी बगीचे में घूमने का आनंद लेती थी। मौखिक देखेंगे, लेखिका का नन्हे बिट्टू से क्या संबंध है? लेखिका नन्हे बिट्टू की नानी है। ननिहाल में लेखिका का स्वागत कैसे होता था? ननिहाल में मामा और मामी प्रेम पूर्वक लेखिका का स्वागत करते थे। लेखिका के नाना जी कौन थे? उसे नाना जी की कौन सी वस्तुएं आकर्षित करती थीं? लेखिका के नाना जी बैरिस्टर थे। लेखिका को नाना जी की टेबल पर पेन स्टैंड में सजे सुनहरे पेन आकर्षित करते थे। लेखिका ने अपने भाई बहनों की तुलना किससे की है? मौज मस्ती के समय सबके मन में क्या भाव रहता था? लेखिका ने अपने भाई बहनों की तुलना वानर सेना से की है। मौज मस्ती के समय सबके मन में अपनेपन का भाव रहता था। लेखिका के लिए कौन सा दिन उत्सव जैसा होता था? जब लेखिका टांगे पर सवार होकर नाना जी के पैतृक गांव जाती, वह दिन लेखिका के लिए उत्सव जैसा होता था। लिखित प्रश्न देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। बिट्टू के द्वारा पानी का पाइप नानी की तरफ घुमा देने का नानी पर क्या प्रभाव पड़ा? बिट्टू के द्वारा पानी का पाइप नानी की तरफ घुमा देने का नानी पर यह प्रभाव पड़ा कि वे भी बिट्टू के साथ बच्ची बन गईं। उन्हें अपने बचपन की याद आने लगी। दूसरा है बच्चों, सब भाई बहन नाश्ते में अचार के साथ पराठे खाया करते थे, जो उन्हें मामी प्रेम पूर्वक थाली में सजा कर दिया करती थी। तीसरा प्रश्न है, लेखिका को गांव के कौन कौन से पेड़ लुभाते थे? लेखिका को गांव के नीम, पीपल, आंवला, आम, अमरूद, बेल आदि के पेड़ लुभाते थे। रात को छत पर सोने से पहले सब बच्चे क्या किया करते थे? रात को छत पर सोने से पहले
सब बच्चे भोजन करने के बाद भूत की कहानियाँ सुनते। उन्हें किसी पेड़ पर भूत होने का एहसास होता तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते। पांचवा प्रश्न है बच्चों, लेखिका नई पीढ़ी का परिचय किससे करवाना चाहती है? लेखिका नई पीढ़ी का परिचय देश की मिट्टी के सौंदर्यपन से करवाना चाहती है ताकि नई पीढ़ी अपनी जमीन से जुड़ी रहे। नाना जी के पैतृक गांव में लेखिका बहुत खुश रहती थी। गांव में नीम, पीपल, अमलतास, लसोड़े, शहतूत, महुआ, जामुन और आम के पेड़ देखकर लेखिका को ऐसा अनुभव होता था मानो वे पेड़ उसे दुलार रहे हो। गांव की शुद्ध हवा लेखिका के शरीर में ऊर्जा भरने का काम करती थी। सो जाओ रे सब कब कहा जाता था और क्यों? दोपहर में जब बच्चे खूब धमाल मचाते तो मामी के द्वारा कहा जाता था कि सो जाओ रे सब। खेल खेल में बच्चे लड़ने झगड़ने लगते थे, इसलिए मामी के द्वारा ऐसा कहा जाता था ताकि बच्चे कुछ समय विश्राम कर सके। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने अपने नाती को कौन सा नाश्ता बनाना सिखाया और कैसे? लेखिका ने अपने नाती को सत्तू बनाना सिखाया। शक्कर, सत्तू और पानी मिलाकर घोला और लगभग 1 मिनट में सत्तू तैयार हो गया। ऐसा क्यों कहा गया है? मैं भी उसके साथ बच्ची बन गई। मन स्मृतियों के रोशनदान से बचपन की ओर झांकने लगा। बच्चे के साथ बड़े भी बच्चों के समान व्यवहार करने लगते हैं। उन्हें भी अपना बचपन और बचपन में की गई शरारतें याद आने लगती हैं। आम हमारे कंठ एवं वस्त्रों को भी अद्भुत तृप्ति प्रदान करते। बाग से आए ताजे आम बच्चों को बहुत स्वादिष्ट लगते थे। वे आम के स्वाद में इतने बेफिक्र हो जाते थे कि आमों का रस उनके कपड़ों पर गिरता था, परंतु उनके कपड़े भी शायद आम के स्वाद का आनंद लेने लगते थे। ये अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का निशाना लगाइए। क 1 2 3 कितने ही पराठे उधरस्य हो जाते का अर्थ। तीसरा उत्तर सही है। बातें करते हुए हम कई पराठे खा जाते। ख नई फौज से प्राप्त इससे अच्छा उपहार और क्या हो सकता है? नई फौज से तात्पर्य, पहला उत्तर सही है, नई पीढ़ी। समय के साथ मनुष्य की जीवन शैली बदल गई है। गांव का स्वाभाविक जीवन जीने वाला मनुष्य शहर के मशीनी युग में बनावटी हो गया है। गांव से शहर आया व्यक्ति अब प्राकृतिक जीवन नहीं जी रहा है, वह मशीन सा बनकर कृत्रिम हो गया है। इसका कारण यही है कि यदि मनुष्य स्वाभाविक जीवन व्यतीत करना चाहे तो उसके काम धंधे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज मनुष्य जीवन यापन के लिए अपनी जीवन शैली बदलने के लिए विवश है। उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता। पहला है, तालिका में दिए गए उदाहरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए। उसके अनुसार तालिका को उचित नामों से पूरा कीजिए। संबंध, पुकारने का नाम, मम्मी के पापा नाना, स्त्रीलिंग नानी, पापा की बहन बुआ जी, पुल्लिंग फूफा जी, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, स्त्रीलिंग ताई जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, स्त्रीलिंग चाची जी, मम्मी की बहन मौसी, पुल्लिंग मौसा जी, मामा के बच्चे भाई बहन, पापा की मम्मी दादी जी, पुल्लिंग दादाजी, चाचा के बच्चे भाई बहन, मम्मी के भाई मामा जी, स्त्रीलिंग मामी जी, बुआ के बच्चे भाई बहन। दूसरा है, आपके विचार में गर्मियों की छुट्टियां बिताने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं? सकारण उत्तर लिखिए। पहला है, 3 से 10 वर्ष की आयु में। 3 से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चे ड्राइंग सीख सकते हैं। पेड़, फल, जानवरों के चित्र बनाना सीख सकते हैं। इससे उनकी चित्रकला प्रतिभा विकसित होगी। दूसरा है, 11 से 16 वर्ष तक की आयु में। 11 से 16 वर्ष की आयु में बच्चे कविता, कहानी लिखना सीख सकते हैं। इससे उनकी रचनात्मक प्रतिभा विकसित होगी, उनकी लेखन क्षमता का विकास होगा। तीसरा है, हमारे सगे संबंधी हमारे
व्यक्तित्व के विकास में क्या योगदान देते हैं? 3 बिंदु लिखिए। हमारे व्यक्तित्व के विकास में सगे संबंधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे हमें अच्छे संस्कार देकर समाज में सम्मान प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें कठिन समय में हौसला बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें असफलता से न घबराने की सीख देते हैं। चौथा देखेंगे, उचित विकल्प का चयन कीजिए। कथन, नाना नानी या दादा दादी के पास जाकर छुट्टियों में अधिक समय बिताने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। कारण, इसका उत्तर तीसरा सही है। कथन सही है, कारण गलत व्याख्या करता है। भाषाई घटक, पाठ में से छांट कर लिखिए। गुणवाचक विशेषण, विनम्र, मधुर, सुनहरे, गोल। ख, जातिवाचक संज्ञाएं, पेड़, शहर, बाग, गांव। पुरुषवाचक सर्वनाम, हम, वे, मुझे, मैं। शब्द युग्म, भाई बहन, मामा मामी, बड़ी बड़ी, लंबे चौड़े, अपने पराये, उछल कूद। अगर ग्रामर की पूरी जानकारी चाहिए तो मेरे ग्रामर के वीडियो है वो देख सकते हैं बच्चों। निर्देश अनुसार उत्तर छांटिए। क, नाती शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है नातिन, यानी दूसरा उत्तर सही है। ख, शुद्ध शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा। पहला उत्तर सही है। श, हलंत का चिन्ह, धन उ, धन द, हलंत का चिन्ह, धन ध, हलंत का चिन्ह, धन अ, ये उत्तर सही होगा। ग, शरारत का बहुवचन शब्द होगा। तीसरा उत्तर सही है, शरारतें। पंछी शब्द के पर्यायवाची शब्द, तीसरा उत्तर सही है, पक्षी, विहग। तीसरा है, पाठ में से खोज कर इन शब्दों के विलोम लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड्स लिखना है। कटु, मधुर, कठोर, कोमल, धूर, समीप, उष्णता, शीतलता, अंतिम, प्रथम, विदेशी, देशी, शांत, अशांत, निर्जीव, सजीव, पराया, अपना। चौथा है, पाठ में आए किन्हीं 3 मुहावरों से वाक्य बनाइए। धावा बोलना, ऐसे ही शत्रु सेना के षड्यंत्र का पता चला हमारी सेना ने उस पर धावा बोल दिया। 9-2-11 होना, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। दांतों तले उंगली दबाना, ताजमहल की सुंदरता देखकर पर्यटकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। भाषा खेल, छिपे शब्द खोजिए, शब्द बनाकर उन पर अलग अलग रंगों के घेरे बनाइए। संकेत, बाएं से दाएं, बाएं मतलब लेफ्ट साइड, दाएं मतलब राइट साइड, यानी लेफ्ट टू राइट देखेंगे। पहला है, पराठे के साथ आनंद ले, 4 आएगा। दूसरा देखेंगे, कितनी है दिशाएं, कितनी दिशाएं हैं, 4 दिशाएं हैं। तीसरा है, खाट का पर्याय, यानी खाट का पर्यायवाची शब्द क्या है, चारपाई। रहस्य के खेल तमाशे, जादू। लेखिका के बचपन के सोने का स्थान, छत। ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नहीं ऐसे देखना है। अभी हम लोग ने ऐसे देखा, राइट टू लेफ्ट, अभी ऊपर से नीचे देखेंगे, यानी नॉर्थ टू साउथ। जीव का पर्यायवाची शब्द, रसना। एक पुष्प का नाम, पारिजात। दुग्ध का तद्भव रूप, दूध। ज्ञान विस्तार, पहला है, इस पाठ में अनेक व्यंजनों का उल्लेख किया गया है, उनकी सूची बनाइए। व्यंजनों का मीन्स खाने वाली चीजों का। नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन। नाश्ते में पराठे, अचार, दही। दोपहर के भोजन में सत्तू, नूडल्स। रात का भोजन, भरवा करेले, मसालेदार कटहल, पराठे। दूसरा है, गर्मियों में खाए जाने वाले फलों की सूची बनाइए। फल और इधर पैदावार का राज्य स्थान, आम उत्तर प्रदेश, मलिहाबाद। तरबूज उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी। आलू बुखारा जम्मू कश्मीर, बड़गाम। खरबूजा उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी। तीसरा है, लो आ गई गर्मी की छुट्टियां, अनुच्छेद लिखिए। लो आ गई गर्मी की छुट्टियां, कब से इंतजार कर रहे थे इनका, आंखें तरस गई थी इन्हें देखने के लिए। अब पढ़ाई के बोझ से मुक्त होकर खूब मस्ती करेंगे। रोज स्कूल के अनुशासन और पढ़ाई की चिंता से थक गए थे, अब मन को चैन मिला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नई आजादी मिली हो। मैं तो इस बार गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के गांव जाऊंगा या जाऊंगी। वहाँ दिन भर बागों में उछल कूद मचाऊंगा या मचाऊंगी। जब तक थक नहीं जाऊंगा खेलता ही रहूंगा। मैं बाग में आम के पेड़ पर चढ़ जाऊंगा और
ताजे ताजे आम तोड़कर खाऊंगा। मैं दिन भर खेतों पर घूमता रहूंगा और शुद्ध स्वच्छ हवा का आनंद लूंगा। शाम को घर वापस आकर मैं नानी जी और नाना जी से ढेर सारी कहानियां सुनूंगा। अपठित गद्यांश। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क हिंटन के परदादा, तीसरा उत्तर सही है, यानी भारत में सर्वेयर थे। ख माउंट एवरेस्ट का नाम इनके नाम पर रखा गया था, जॉर्ज एवरेस्ट। ग जोफ्रे हिंटन को एआई का गॉडफादर कहा जाता है क्योंकि दूसरा और तीसरा उत्तर सही, यानी व सही है। धन्यवाद बच्चों।